नमस्कार दोस्तों, मैं राजू भास्कर। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। आज हम बातें करने जा रहे हैं उस विवाद की जिसने पूरे दक्षिण एशिया में भूचाल ला दिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस और एक पाकिस्तानी जनरल के बीच हुई मुलाकात से जन्मा ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा विवाद। क्या यह एक गलत फैमिली है या इसके पीछे कोई बड़ी भू राजनीतिक साजिश छिपी है? क्या भारत के उत्तर पूर्व को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाना सिर्फ एक कला के रूप में पेश किया गया या ये एक खतरनाक संकेत है जो भारत की सुरक्षा के लिए चेतावनी बन सकता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सब कुछ तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के एक 4 स्टार जनरल को द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की पुस्तक भेंट की। इस पुस्तक के कवर पर बना चित्र सामान्य नजर में एक पेंटिंग जैसा लगता है, लेकिन जब मीडिया ने इस चित्र को जूम करके देखा तो पता चला कि ये ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा को दर्शाता है। इस कल्पनात्मक नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश के हिस्से के रूप में दिखाया गया था और बस इस तस्वीर ने आग में घी का काम किया। भारत में सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह यही सवाल उठने लगा, क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ नए खेल की तैयारी कर रहा है? 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था भारत की मदद से। उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन आज हालात उल्टी है। बांग्लादेश के नए सत्ता समीकरण में पाकिस्तान फिर से मित्र के रूप में दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस, जो खुद को एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में पेश करते हैं, अब खुलेआम पाकिस्तानी नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों देशों ने फरवरी 2025 में डायरेक्ट ट्रेड शुरू किया, यानी 1971 के बाद पहली बार सीधा व्यापारिक रिश्ता। और अब जब यह सेना का उच्च अधिकारी ढाका आता है और यूनुस से मिलता है तो हर तरफ सवाल उठते हैं कि कहीं यह सिर्फ व्यापार का बहाना तो नहीं। बांग्लादेश के इस शक्तिशाली सलाहकार ने चीन से भी मुलाकात की और कथित तौर पर कहा, अगर आप भारत के पूर्वोत्तर में आना चाहते हैं तो बांग्लादेश से गुजर सकते हैं। मतलब साफ था, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रूप में पेश कर रहा था। ये वही इलाका है जिसे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है, जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। रणनीतिक रूप से अगर यह रास्ता बाधित हो जाए तो भारत के पूर्वी राज्य अलग थलग पड़ सकते हैं, यानी ग्रेटर बांग्लादेश का सपना सिर्फ नक्शे तक सीमित नहीं बल्कि भू राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में उभरता दिख रहा है। भारत की ओर से इस पूरे प्रकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया आई। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे, क्या यूनुस वही व्यक्ति है जिनके कारण भारत ने 1971 में जिसे बनाया वही अब भारत के खिलाफ खड़ा हो गया? दिलचस्प बात यह है कि यूनुस ने अपने बयान में कहा, फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन भारत से फैलाए जा रहे हैं, यानी बांग्लादेश ने हिंसा या भारत विरोधी गतिविधियों को झुठलाने के लिए भारत पर ही फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। इससे यह संकेत मिलता है कि बांग्लादेश अब अपना नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत न केवल प्रतिद्वंदी बल्कि सूचना युद्ध का स्रोत बनाया जा रहा है। इस विवाद के बीच पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख सबसे पहले मालदीव गए, जहां हाल ही में भारत विरोधी बयानों ने तनाव पैदा किया था। वहां सैन्य सहयोग की घोषणा हुई और फिर वही अधिकारी बांग्लादेश पहुंचे, यानी एक सूक्ष्म स्ट्रेटेजिक एक्सिस बन रही है पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश और चीन के बीच। भारत के नीति विशेषज्ञ इसे सॉफ्ट इनसर्कलमेंट कह रहे हैं, एक तरह से भारत की भौगोलिक सीमाओं के आसपास दबाव बनाना। अब बात करते हैं असल मुद्दे की, ग्रेटर बांग्लादेश आखिर है क्या? ये यह विचार है जिसके तहत बांग्लादेश के कुछ समूह भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे इलाकों को सांस्कृतिक रूप से एक राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं। 1905 में
बंगाल विभाजन से पहले जो क्षेत्र ग्रेटर बंगाल कहा जाता था वही आज इस नक्शे के पीछे की सोच है। हालांकि ये विचार राजनीतिक रूप से असंभव है, पर इसे कुछ उग्र संगठनों और सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। और समस्या ये है कि यही प्रचार अब बांग्लादेश की सरकारी छवि के साथ जुड़ गया है। इस पुस्तक के जरिए इस पूरे इलाके में नया विवाद तब बढ़ा जब खबर आई कि जाकिर नाइक, जो भारत, बांग्लादेश और कई देशों में बैन है, अब 9 साल बाद ढाका में अपने धार्मिक कार्यक्रम करने जा रहा है। याद कीजिए 2016 में बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले के पीछे वही जाकिर नाइक के भाषणों का प्रभाव बताया गया था। भारत ने उसे आतंक से जुड़ा माना और यूएपीए एक्ट के तहत उस पर केस दर्ज किया। अब वही व्यक्ति पाकिस्तान से होते हुए बांग्लादेश जा रहा है और उसे रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है। इससे साफ है कि दक्षिण एशिया में धार्मिक कट्टरपंथ और राजनीतिक समीकरणों का नया मेल बन रहा है। भारत फिलहाल इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने अपनी आंतरिक चर्चाओं में कहा कि भारत इस मामले को राजनीतिक प्रचार से ज्यादा नहीं मानता, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ जागरूक संवाद जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश जैसे नैरेटिव सिर्फ आर्थिक हितों या घरेलू राजनीति का साधन है, लेकिन अगर इन्हें अनदेखा किया गया तो ये लंबे समय में भारत विरोधी एजेंडे में बदल सकते हैं। तो क्या मोहम्मद यूनुस का यह नक्शा गिफ्ट महज एक कलात्मक संयोग है या फिर यह पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की साझा राजनीति का हिस्सा है जो भारत के उत्तर पूर्व को लेकर खतरा पैदा कर सकती है? इस विवाद ने सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि कई सवालों को जन्म दिया है। क्या बांग्लादेश की नीतियां अब भारत से दूर जा रही है? क्या 1971 में भारत का साथी अब विरोधी खेमे में शामिल हो रहा है? आप क्या सोचते हैं? क्या ग्रेटर बांग्लादेश मैप की ये सोच वास्तविक खतरा है या यह एक राजनीतिक स्टंट? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज।